मैं राजवीर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर की क्या मीनिंग है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, पुराने कंप्यूटर जो आपके अर्लीस्ट कंप्यूटर थे वो किस तरीके से वर्क करते थे, किसको कंप्यूटर कहा जाता था, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है, और फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी इससे पहले भी मैं एक आपको बात करना चाहूँगा कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है। मीनिंग, जो कंप्यूटर वर्ड है वो आपका एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर। इस वर्ड से आया है, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक, यानी जनरली अगर आप एक सिंपल इसका मीनिंग जानना चाहें तो जो कैलकुलेशन करने के लिए काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक, तो ये तो बात रही आपकी कि जो जनरल कंप्यूटर की जो मीनिंग होती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी ऐसे इसको आपके पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका सिर्फ यहीं तक काम नहीं है पेंडिंग कि भाई ये सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए काम में लिया जाता है। कैलकुलेशन करने के लिए ही नहीं, इसका बहुत सारे वर्सेटाइल टूल्स हैं जिसमें, और बहुत सारे पर्पज़ है जिनमें इन्हें काम लिया जाता है, जिनमें आप मोस्टली आप देखते हो कि आजकल जो कंप्यूटर यूज काम में लिया जाता है वो एक है वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपके लेटर तैयार करना है, ठीक है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, ग्राफिक्स के काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक है डेटा एनालिसिस। किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए काम में लिया जाता है, स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपका एक जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो है गेमिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपके जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो आपका एक कम्युनिकेशन के काम में लिया जाता है। तो बहुत सारे वाइड एरिया में आजकल इसको कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है। तो कंप्यूटर का मीनिंग सिर्फ टू कैलकुलेटर तक ना रह के इसका अलग हो गया। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि कंप्यूटर क्या है और अब के हिसाब से, तो डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो इसके यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में देखो, अभी हम आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड की गई हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को फीड कर दिया गया है। वो क्या करता है, अगर हम उस मैनर में कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और एक बड़ा कोई भी रिजल्ट जो भी होता है उसको प्रोवाइड करवाता है। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में क्या है, पहले से ही बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फीड हैं, ठीक। यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फीड हैं, इनको जिनको बोलते हैं हम कि ये प्रोग्राम्ड है, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इनपुट देते हैं। यहाँ से इनपुट दिए, ये इनपुट दिया है तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले से जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। तो जनरल कंप्यूटर अब भी आजकल की डेट में ये काम करता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इस तरीके की बहुत सारी कंप्यूटेशनल वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने एक तो रह गई कंप्यूटर की। तो इसका एक मुख्य काम क्या है कि ये क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को ऑब्टेन करता है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक ह्यूमन लाइफ में एग्जांपल लें कि जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन किस तरीके से काम करता है। ये ह्यूमन कैसे काम करता है, जैसे एक ह्यूमन है, ये आपका एक ह्यूमन है, कैसे वर्क करता है कि इसको जब बचपन से जैसे ये पैदा होता है तो इसको समाज क्या करता है, इसको प्रोग्राम करता है। प्रोग्राम कैसे करता है, इसको सिखाया जाता है कि भाई देखो ये जो आपको ऐसे एक दिखाई देने वाली नुकीली चीज़ है ये आपकी पेंसिल, ठीक है। ऐसे ही उसको बताया जाता है कि एक ये जिसमें दो पहिए लगे हुए हैं, एक हैंडल लगे हुए है, एक चैन लगी हुई है, और इस तरीके से एक ये है, ये आपकी है साइकिल है। तो इसको प्रोग्राम किया जाता है, इसको बताया जाता है शुरू से कि ये गोल है तो ये पहिया है, ये आपका ये रुपया है, ये पैसे हैं। तो इसको प्रोग्राम किया जाता है, पहले से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो इसके बाद ये क्या करता है, जैसे बड़ा होता है तो जब भी इसके सामने फिर उस जैसी कोई चीज़ दिखती है तो उस पर ये क्या करता है, उसको ऑब्टेन करता है और अपनी पहले से प्री स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्राम है इसके पास,
उसके आधार पर ये डिसीजन लेता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये भी इनपुट कैसे लेता है, तो ह्यूमन जो इनपुट लेता है वो क्या है, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए लेता है, यानी इंद्रियों के जरिए। इंद्रियाँ होती हैं, 5 इंद्रियाँ हैं अपने पास, सभी जानते हैं इसको। कौन कौन सी? नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ। ठीक, यानी ये 5 हो गए। ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होती हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं वो आपके कीबोर्ड, माउस या इसके जरिए दी जाती हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो ये तो बात रही आपकी डेफिनेशन में। अच्छा, इसमें जो मुख्य जो है वो 3 प्रिंसिपल होते हैं, जो मैं अभी आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो किस पर करता है कि वो कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पहले से ही स्टोर्ड है, उसकी के तरीके से अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद आपके रिजल्ट को प्रोवाइड करवाता है। तो एक सिंपल आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे एक आईपीओ साइकिल काम में आता है, आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब कंप्यूटर आपको बहुत सारी डिफरेंट साइज में मिल जाएंगे। अच्छा, इससे कंप्यूटर की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की जो आपका वर्ड है वो किस तरीके से आया, कब आया, किस तरीके से यूज किया जाता था। तो आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जो ओरिजिनली जो कंप्यूटर जो वर्ड था वो आपके एक पोस्ट हुआ करती थी। कंप्यूटर एक तरीके से पोस्ट थी, और ये किसकी पोस्ट थी, ये उन लोगों की पोस्ट थी, ये एक डेजिग्नेशन का नाम है। जैसे आजकल आप सुनते हो कि बाबू है, एचडीएम है, ये एक पोस्ट है। ऐसे ही कंप्यूटर भी एक क्या थी, उस समय पे पोस्ट हुआ करती थी जो किसी ह्यूमन को दी जाती थी। इसका जो मुख्यतः जो यूज किया गया इस कंप्यूटर वर्ड का वो 1613 में यानी 1613 में यूज किया गया, और ये उन पर्सन्स के लिए यूज किया जाता था जो पर्सन्स कैलकुलेशंस करते थे, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए काम में लिए जाते थे, उन पर्सन्स को कहा जाता था कंप्यूटर। ठीक, तो ये आपके जो ओरिजिनली ये एक जॉब का टाइटल है कंप्यूटर। इसमें आपके जो कैलकुलेशंस करवाई जाती थी उनको कंप्यूटर कहा जाता था। अच्छा, आज के टाइम में भी कंप्यूटर एक पोस्ट का नाम है। वो अगर आप देखना चाहो तो कभी एक स्टैटिक डिपार्टमेंट में इसकी भर्ती निकलती है, जो आपका सांख्यिकी विभाग है, वहाँ पर एक पोस्ट है कंप्यूटर की, सांख्यिकी में कंप्यूटर की पोस्ट है, जिसका काम कैलकुलेशंस करवाने के लिए काम में लिया जाता है। ये मैथमेटिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इससे भर्ती की जाती है, या जिनके पास ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स रहा हो या मैथमेटिक्स रही हो, तो इसमें उनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, हालांकि अब कंप्यूटर आ गया तो इनको कंप्यूटर पे ही लगाया जाता है कि ये कंप्यूटर पे काम कर सके। ठीक, तो ये पोस्ट का नाम है कंप्यूटर, न कि किसी मशीन का नाम नहीं था उस टाइम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1613 में जब आपका जो कंप्यूटर था वो एक मशीन का नाम नहीं होगा, किसी कंप्यूटर की पोस्ट हुआ करती, वो किसी ह्यूमन बॉडी की यानी किसी आदमी की पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद इसका जो यूज किया गया, ये तो रही बात अपनी इसमें। तो यहाँ अब एक बात, अब जब कंप्यूटर की बात चलती है तो उसमें क्या होता है कि हमने जैसे कि बात बताई कि आपकी क्या होती है, प्री स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि सबसे बहुत पुराने समय पे जो स्टोरेज के लिए काम में ली जाती थी वो आपकी टेलीस्टिक्स होती थी। यानी पहले कोई मशीन तो हुआ नहीं करती थी। अब कैलकुलेशन क्या करें, तो आज से 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व अगर कोई मैसेज स्टोर करना हो या कोई काउंटिंग करनी हो, तो वहाँ पे उस टाइम पे नंबर्स भी नहीं थे, तो उसके लिए आप क्या काम में लेते थे, टेलीस्टिक्स को काम में लेते थे। ये क्या है, सबसे प्राचीन मेमोरी की डिवाइसेज हैं, जिनके जरिए आप क्या कर सकते थे, किसी डॉक्यूमेंट का नंबर या क्वांटिटी यानी किसी संख्या को या कोई मैसेज वगैरह भी स्टोर करने के लिए काम में लेते थे। यानी ये आपको जैसे यहाँ पर दिख रही है कि ये स्टिक्स हुआ करती थी इस तरीके की। ठीक है, इन पे कुछ ऐसे उकेर के स्टिक्स, यानी ये लकड़ी है तो उस पर उकेर कर इस तरीके से काम किया जाता था। ठीक, तो यहाँ ये टेलीस्टिक्स है। टेलीस्टिक्स के बाद आपके जो थी वो आपके अबेकस, नाम सुना होगा आपने, सभी फैमिलियर हैं कि एक अबेकस था। ये एक मैकेनिकल मशीन है। वैसे इसको जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था वो आपके बेबीलोनिया में किया गया था, लगभग आज से 4400-4500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष पूर्व इसको इन्वेंशन हुआ था। बट इसका जो फर्स्ट टाइम यूज जो देखा गया वो आपके चाइना में देखा गया है, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसमें जो आपके अबेकस है वो एक मैकेनिकल है। ठीक है, जिसका काम क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपके ये सारी कैलकुलेशंस इस अबेकस नाम की मशीन से किया जाता था। मशीन क्या है, ये सिंपली एक
इस तरीके से एक मशीन होती है। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अबिकस है वो आपके सिंपली ये है। पुराने समय में जो अबिकस दिखाई देता था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, जिसमें एक नालियाँ टाइप बना दी जाती थी और उसमें कुछ आपकी या तो मिट्टी की गोलियाँ होती थी या फिर आपके उस समय लोहा होता था तो लोहे की होती थी, उनका कलर कर दिया जाता था और इसको उनका कलर कोडिंग रख दिया जाता है और उसके आधार पर इसको कैलकुलेशंस की जाती थी। बट आजकल जो मॉडर्न अबिकस है वो इस तरीके का आता है जिसमें आपकी क्या है, स्ट्रिंग्स लगी होती हैं और स्ट्रिंग्स में आपकी ये जो गोलियां हैं वो उनको बोलते हैं बीड्स। ये बीड्स ही होती हैं, ठीक है, बीड्स होती है। तो इनको यहाँ पे यूज किया जाता है, इनको मूव करके अभी क्लास में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी हैं LKG UKG में बच्चों को कैलकुलेशंस करना सिखाया जाता है इससे। तो ये आपके अबिकस रही। इसके बाद जो फर्स्ट जो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हमारे अधिकतर ऑथेंटिकेट बुक्स में जो मिलता है, अबिकस तो लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व मिलता है। बट इसके बाद जो कुछ कैलकुलेशंस करवाने के लिए मैकेनिकल मशीन्स बनी। तो सबसे पहले देखो ये एरा जो चला कंप्यूटर का, सबसे पहले आपकी जो मशीन आई वो थी मैकेनिकल मशीन है। फिर आपकी कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुई कंप्यूटर में, इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिकल। और फिर उसके बाद आप जो मशीनें आजकल जो चलती हैं वो सारी क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये आपके 3 तरीके के कंप्यूटर पाए जाते हैं। एक मैकेनिकल सिंपली, जिनमें पूरी तरीके से मैकेनिकल काम में ली जाती है, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक। तो सब इस सीरीज में सबसे पहले जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो आपकी एक थी नेपियर वॉन। नेपियर वॉन्स जो मशीन है वो आपके जॉन नेपियर ने 1614 में इन्वेंट की थी। इसका जो यूज किया जाता था, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी नेपियर वॉन्स थी। इनमें क्या थी कि इन वॉन्स ये आपको दिख रही होंगी इस तरीके से लकड़ी की थी और इनको आगे पीछे मूव करवा के या इनको मूव करके रोटेट करके यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई थी। टेबल के अकॉर्डिंग उनसे मैच करवा के उसका रिजल्ट फाइंड किया जाता था। किसी को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो या किसी के स्क्वायर रूट निकालने हो या क्यूब रूट निकालने हो, तो इन सारे कामों के लिए आपके ये नेपियर वॉन्स काम में लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद नेपियर वॉन्स के बाद जॉन नेपियर ने किया था। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आपका नेपियर वॉन्स इन्वेंट कब हुआ, 1614 में जॉन नेपियर ने किया। इसके बाद आपके जो था एक स्लाइड रूल्स हुआ। स्लाइड रूल में आपके क्या था, एक इस तरीके की मशीन थी। ये विलियम ऑर्ट्रेड ने इसको इन्वेंट किया 1622 में। ठीक है, इसका जो नेपियर वॉन्स की जो आइडिया था उसको ही इसने लॉगरिथम का आइडिया जो था, वहाँ पे कुछ वॉन्स थी, इसको इसने स्लाइड रूल में इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी इसने एक स्लाइड तैयार की और उस पर सारी वो जो चीज़ें थी वहाँ जो नेपियर वॉन्स में थी वो इसने यहाँ पे ऐड की। तो इसने क्या है, इसका जो यूज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करवाने के लिए काम में लिया स्लाइड रूल्स को 1622 में। इसके बाद आपके जो मशीन आई वो है पास्कल। पास्कल जो मशीन थी वो आपके इन्वेंट की ब्लेज पास्कल ने 1642 में। ये आपके इसकी जो लिमिटेशन थी वो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन थी। थोड़ी एक्सपेंसिव मशीन थी पास्कल, ब्लेज पास्कल ने बनाई। ये ब्लेज पास्कल आपको दिख रहे हैं, ये एक मशीन थी। ठीक है, तो इसके बाद जो आपकी मशीन बनी थी वो स्टेप्ड रैकनॉर थी। स्टेप्ड रैकनॉर जो आपके इन्वेंट की थी वो आपके गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज ने की थी, ये इस तरीके से। और ये जो मशीन थी वो आपके एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि पूरी तरीके से मैकेनिकल मशीन तो थी, साथ में ये जो वर्क करती थी वो जैसे आपका एक स्पीडोमीटर वर्क करता है बाइक का, आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, जिसमें किलोमीटर चलते हैं तो उसमें जैसे गाड़ियाँ घूमती हैं, अप डाउन करती हैं, तो उस हिसाब से काम करती हैं। तो वही काम ये करती थी। तो स्टेप रैकनॉर एक तरीके से स्पीडोमीटर की तरह वर्क करता था। इसमें कभी जो मशीन थी वो आपके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकती थी। ठीक है, इसके बाद जो मशीन आपकी आई वो थी आपकी अर्थमोमीटर था। अर्थमोमीटर में आपके जो इन्वेंट किया था वो थॉमस डे कोलमार ने किया था 1820 में। ये आपकी फर्स्ट रिलायबल और यूजफुल और कमर्शियल सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसमें आपके कमर्शियली की कैलकुलेशंस की जाती थी। ये इसको मासिव प्रोडक्शन हुआ था
ये खूब बाज़ार में आई थी, मार्केट में चली थी। इसका जो मुख्य जो काम था वो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशंस को करने के लिए था, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसके बाद आपके जो मशीन थी वो आपका, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट कंप्यूटर, और कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज, उसने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने आपके 1822 में पहले, सबसे पहले आपके एक डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक है, 1822 में तो आपके डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और 1834 में अगेन इसने एनालिटिकल इंजन बनाया, जिसको कंप्यूटर की माना जाता है एक तरीके से। ये पूरी तरीके से एक कंप्यूटर का काम करता था। ऑटोमेटिक मशीन थी, फुली मैकेनिकल मशीन थी। इसमें आपके पॉलिनॉमियल फंक्शंस को भी सॉल्व किया जा सकता था, प्लस इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा गया था फर्स्ट, ये ऑटोमेटिक थी। तो ऑटोमेटिक जैसे जो भी मशीन ऑटोमेटिक होगी तो डेफिनेटली उसमें पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड होंगी, और इंस्ट्रक्शंस को ऐड करने के लिए उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया जाता है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब ही एक तरीके से, अगर जो जिनको स्टोर किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को, उनको बोलते हैं प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम किया गया था, और इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा गया था फर्स्ट एनालिटिकल इंजन के लिए, चार्ल्स बेबेज, ये ध्यान रखना है आपको। चार्ल्स बेबेज पे हमेशा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया सबसे पहले? पहले तो बनाया था इन्होंने डिफरेंस इंजन, और उसके बाद है आपका एनालिटिकल इंजन। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम इन्होंने जो इसने लिखा था वो थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी ऑगस्टा एडा। ऑगस्टा एडा वेरोन जो थी, उन्होंने 1840 में पहला प्रोग्राम लिखा। ठीक है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा, और उसी के आधार पर इसका, तो फर्स्ट प्रोग्रामर, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोग्रामर थी वो ऑगस्टा एडा थी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान दो। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कंप्यूटर था वो था 1843 में बनाया गया। ये आपके पर जॉर्ज शुड्ज ने इन्वेंट किया। ये चार्ल्स बेबेज के ही डिफरेंस इंजन पे बेस्ड था। इसको पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर भी कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर किसको कहा जाता है? शुड्जियन कैलकुलेशन इंजन को। ये आपके इस तरीके का था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, इसके बाद जो आपके एक मशीन बन के आई वो हरमन हॉलरिथ ने बनाई थी, वो थी टैबुलेटिंग मशीन। 1890 में हरमन हॉलरिथ इसके इन्वेंशन किया था, और इसका जो काम था वो था इंफॉर्मेशंस को समराइज करना प्लस अकाउंटिंग करना। ठीक है, कंप्यूटर तो हालांकि 1842 में आ गया, मैकेनिकल कंप्यूटर, बट उसमें प्रोग्राम भी लिखा गया और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी। इसमें इन्होंने क्या किया, हरमन हॉलरिथ ने एडिशनल और कुछ ऐड करके इन्फॉर्मेशन को समराइज करने के लिए और प्लस अकाउंटिंग बनाने के लिए इस तरीके की मशीन डिज़ाइन की। ये आपको टैबुलेटिंग मशीन है। ठीक, ये हरमन हॉलरिथ हैं, इन्होंने इसको इन्वेंट किया। इसके बाद जो मशीन आई थी आपकी वो थी हार्वर्ड मार्क 1। ठीक, जिसको आपके हार्वर्ड मार्क 1 को जो नए अलग नाम से भी बोलते हैं, एक है ASCC, यानी यह है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ये ऑटोमेटिक मशीन थी। इसको इन्वेंट 1943 में किया गया। मैकेनिकल मशीन थी हार्वर्ड H. एकेन के द्वारा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इसको ये ध्यान रखना है। यानी अभी तक जितने कंप्यूटर थे वो आपके मैकेनिकल कंप्यूटर थे, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, इस बीच हालांकि और भी कंप्यूटर्स आए थे, JK ब्लूम था, JK ब्लूम मशीन थी, कई सारी थी, बट ये आपके इम्पोर्टेंट हैं जो कुछ एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद ये आपका Z1 था। ये पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ये आपके कॉनरेड ज़्यूस ने इन्वेंट किया था 1936 से 1938 के बीच में, और इसमें जो काम में लिया गया प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, या इसके आउटपुट को लेने के लिए, वो आपके किस पे किया गया? पंच कार्ड और पंच टेप यूज में किए गए। पंच कार्ड को यूज किया गया और पंच टेप, ये आपके इसके ज़रिए इसमें इनपुट किया जाता है। ठीक, तो ये आपके एक Z1 है कॉनरेड ज़्यूस ने। इसके बाद जो कंप्यूटर आया एक, वो है आपका ABC कंप्यूटर क्या है? ये आपके एक एटनॉफ बेरी कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। ये प्रोफेसर जॉन एटनॉफ थे, एटनॉफ,
एटनोसॉफ्ट प्रोफेसर ने इन्होंने क्या किया, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थे क्लिफोर्ड वेरी लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी में 1939 से 1942, वहाँ पर इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। ये आपका जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से दिखाई देता था, ठीक है। ये आपके पहला डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरी तरीके से फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपके कंप्यूटर है ENIAC, ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ENIAC की फुल फॉर्म भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ये फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है वो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, ठीक। इसको जो बना के कंप्लीट किया गया, इन्वेंशन किया गया, वो 1946 में किया गया। दो लोगों ने इसको बनाया है, वो है जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन W मॉचली। ये ENIAC कंप्यूटर था, बहुत साइज में बड़ा था, लगभग एक कमरे के बराबर इसकी कुछ साइज हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, तो इस तरीके से। इसके बाद इन्होंने ही जो आपके जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली थे, इन दोनों ने यूनिवेक कंप्यूटर बनाया, डिज़ाइन किया। ये इसका यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। तो ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बनाया और इन्हीं लोगों ने आगे चल के पहली कंप्यूटर की कंपनी बनाई, ठीक है। तो इस तरीके से इनको ध्यान रख सकते हो आप कि कंप्यूटर की क्रांति में जॉन जो आपका मॉचली हैं और एकर्ट हैं, दोनों के बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। इसके बाद एक एडवेक है, एडवेक की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसमें पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कह सकते हैं। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे वर्क करता था। ये इसको इन्वेंट किया था वो वॉन न्यूमैन ने ही किया था। और आजकल जो जितने भी कंप्यूटर आपके मोस्टली आते हैं बाज़ार में, मार्केट में हैं, वो सारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही आधारित हैं। कई बार ये पूछा जा सकता है कि ये जो अपने कंप्यूटर हैं वो कौन से आर्किटेक्चर पे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर चलता है जिसके आधार पर सारे कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है। उनके प्रोसेसर्स डिज़ाइन होते हैं, उनके किस तरीके से वर्क करेंगे, तो वो डिज़ाइनिंग अधिकतर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये 1952 में बनाया था इन्होंने, वॉन न्यूमैन ने। कौन सा? एडवेक। इसमें क्या किया गया, ये मेमोरी को होल्ड करता था, इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता था, डेटा को भी स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद जो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था, पहला पोर्टेबल यानी जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था, क्योंकि देखो एडवेक, यूनिवेक और ENIAC जो कंप्यूटर थे उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इनकी साइज़ लगभग एक कमरे के बराबर हुआ करती थी। इनको हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ACs की ज़रूरत थी। बट जो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता था, वो था आपका ऑसबॉर्न 1। ये 1981 में रिलीज़ हुआ, ठीक। इसको ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन जो कंपनी थी उसने डिज़ाइन किया और रिलीज़ किया, ठीक। इसके बाद जो कंप्यूटर आपका आया वो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जो जे प्रेस्पर एकर्ट और जे मॉचली जो थे उन्होंने पहली कंप्यूटर कंपनी बनाई और जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। 1949 में इन्होंने इसको बनाया था, ठीक। इसके बाद जो आपके कंप्यूटर की जनरेशन आती है, तो यहाँ तक ये तो एक सिंपली मोटे मोटे तौर पे कंप्यूटर किस तरीके से, कौन सा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम्ड कंप्यूटर कौन सा था, फिर फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, फिर उसके बाद फर्स्ट आपका कंप्लीट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, ये सारी बातें नहीं। अब आते हैं हम जनरेशन। तो जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन का मतलब क्या होता है कि देखो जनरेशन जैसे कि हमारे अगर हम खुद की ह्यूमन जनरेशन की बात करें तो ह्यूमन जनरेशन क्या होती है, ह्यूमन जनरेशन क्या होती है, जब भी किसी परिवार में उसका अगर मुखिया यानी परिवार को चलाने वाला अगर चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाती है, उसकी जनरेशन चेंज हो जाती है, यानी उसका वर्किंग टाइप चेंज हो जाता है। उसको जो मुख्य काम करने वाला है अगर उसी को कोई दूसरा रिप्लेस कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये जनरेशन चेंज हो गई, ठीक। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर कोई मुख्य डिवाइस है वो चेंज हो जाए तो वो आपकी क्या हो जाती है, जनरेशन। तो इस हिसाब से जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हुई, मतलब मुख्य जो डिवाइस थी, जो यानी काम करने वाली डिवाइस अगर चेंज हो गई, जिसको हम कई बार बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है।
यानी मुख्य काम करने वाले इंस्ट्रक्शंस को चलाने वाली कोई कौन सी मशीन है, प्रोसेसर, जिसको कई बार CPU भी बोलते हैं लोग, ठीक है। ये अगर चेंज हो जाए तो ये क्या होगा, वहाँ उसके कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हो जाएगी। जनरली इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएंगी। वैसे कई बुक्स में आपको 5 जनरेशन मिलेंगी, कई बुक्स में आपको 4 जनरेशन मिलेंगी। इन जनरेशन में आपको थोड़ा सा ये भी ईयर्स का भी वेरिएशन मिल जाएगा। कुछ बुक्स लिखती हैं 1946 से 55 भी लिख देती हैं, 58 भी लिख देती हैं, कुछ बुक्स में कुछ अलग मिल सकती है। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हम कंप्यूटर की जनरेशन को 5 जनरेशन में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 58 में, ठीक है। सेकंड जनरेशन है आपकी 59। अच्छा, किसी भी जनरेशन में क्या होता है, एक तो मुख्य काम करने वाली चीज़ बदलती है, एक उसकी स्टोरेज चेंज होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है, और उसका एक लैंग्वेज वो कौन सी यूज़ कर। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। ये आपको दिख रही हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था, एनिएक, एडवेक आए थे या यूनिवेक आया था, उनमें लगभग 20,000 इस तरीके की वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ में लिया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब क्या थी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी इतने यूज़ करती थी। ये कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आए थे उस टाइम पे, जो अमेरिका में जब ये कंप्यूटर बना था, तो जहाँ ये कंप्यूटर बना था तो उस शहर की पूरी लाइट को एक साथ ये डिम कर देता था, ठीक। तो इससे मान सकते हैं कि ये कितना काम में आता था। और फिर ये रिलायबल नहीं थी सारी, ये क्या थी कि ज़रा सी हीट ज़्यादा हो गई तो ये अपने आप में डैमेज हो जाती थी, तो इनका रिलायबल भी नहीं थी। तो फर्स्ट जनरेशन की जो वैक्यूम ट्यूब यूज जाती थी, इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स को काम में लिया जाता था, पंच कार्ड्स को काम में लिया जाता था, पंच टेप्स को काम में लिया जाता था आउटपुट्स के लिए, इनपुट्स के लिए, ठीक है। ये पूरे रूम के बराबर इसका साइज था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज में ले जाती वो मशीन, यानी जिसने उसको बनाया है वही उसको ऑपरेट कर पाता था, अदरवाइज इसको ऑपरेट करना ईजी नहीं था, ठीक। तो ये यहाँ से इसका रिलायबल भी नहीं था। इसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो अभी आपको मैंने बताई थी कि लोएस्ट लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग काम में लेते थे, ठीक है। 01 पे काम में, यानी इसके खुद ही प्लग होते थे, स्विच होते थे, उनको मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता था। पेपर टेप काम में आती थी, पंच कार्ड काम में आते थे, ठीक। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए एक आविष्कार हुआ उस समय ट्रांजिस्टर का, ठीक। ये लगभग 40 वैक्यूम ट्यूब का एक ही ट्रांजिस्टर काम करता था, हीट भी बहुत कम जनरेट करता था, तो इससे इसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई कंप्यूटर की, ठीक। और प्लस इसका स्पीड बढ़ गई, फास्ट हो गया, सस्ता हो गया, और फिर इसको थोड़ा सा इसका साइज़ एक कमरे से उठ के आपके एक अलमारी के बराबर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपके कंप्यूटर का थोड़ा सा बहुत चेंजेबल पॉइंट था सेकेंड जनरेशन में। और इसके साथ साथ इसका जो मेमोरी और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आपकी एक असेंबली लैंग्वेज भी आ गई थी, असेंबली लैंग्वेज पे काम करने लग गया था ये कंप्यूटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑपरेट करने में भी इजी हो गया। इसके बाद साथ में ये पंच कार्ड यूज़ भी करते थे, साथ में आपके प्रिंट आउट के लिए प्रिंट रोल्स काम में लेने लग गए, मेमोरी के लिए आपके यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम काम में आने लगे। तो ये सेकंड जनरेशन थी। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में आपकी सबसे एक जो आविष्कार हुआ था उस टाइम पे वो था आईसी। आईसी ने आपके पूरे जो सूचना क्रांति है या संचार क्रांति है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इससे एक ड्रामेटिक चेंज हुए। यहाँ पर आपकी एक आईसी जो आपको दिख रही होंगी, आपने खूब देखी होंगी, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये इस तरीके की आईसी दिखती थी, ठीक। तो ये जो आपकी आईसी थी ये ज़बरदस्त इसका यूज़ हुआ और इससे कंप्यूटर का बिल्कुल एकदम चेंज ही हो गया सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपके 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे आ गए। तो सिंगल एक चिप पे जब आईसी पे आपकी ये सारे आ गए तो इससे इसकी बिल्कुल साइज़ जो हो गई वो सेम हो गई, ठीक है। आपकी इसकी जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत सस्ते हो गए, आम लोगों की पहुंच में आने लगे और इसमें ये बहुत फास्ट काम करने लगे, ठीक। इसके बाद थर्ड जनरेशन में ही आपके प्लस मेमोरी के साथ साथ में इंटरफेस के लिए आपके पास कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया, ठीक। यानी आप
मॉनिटर पर देख के काम कर सकते थे, डिस्प्ले क्रिएट होने लग गई, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज पर काम होने लगा। ये थर्ड जनरेशन में आपके कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आपका थर्ड जनरेशन। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ पर आपके माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, और माइक्रो प्रोसेसर के आने से आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बने। ये फोर्थ जनरेशन जो है आपके, उसमें माइक्रो प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईसीज एक ही चिप पे कनेक्ट हो गई। ये इसमें जो डिजिटल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, वो थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। आप तो ये कह सकते हैं आजकल जो आ रहे प्रोसेसर उसमें आपके मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एक ही चिप पे होते हैं। और इसकी वजह से कंप्यूटर आपका सिंपली एक पाम टॉप बन के हो गया, यानी आपकी एक हथेली के बराबर के आकार में कंप्यूटर बन गया। ठीक, तो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया इसी में फोर्थ जनरेशन पे, प्लस आपके GUI आ गया, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आ गया। आप इजीली आप उस पर ग्राफिक्स के थ्रू काम कर सकते थे, टच काम इस तरीके से, यानी आपके माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स यूज़ होने लग गए। ये आपके सारे फोर्थ जनरेशन में है। इसके बाद आप फिफ्थ जनरेशन जो आती है वो उसको हम बोलते हैं AI जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन का है वो आपके AI पे है, अभी स्टिल डेवलपमेंट में है, बहुत सारी चीज़ों पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये सारी आपकी फोर्थ जनरेशन है। इसमें आप आजकल जो वर्क कर रहे हैं AI प्लस ML मशीन लर्निंग पे वर्क हो रहा है। ठीक, तो इसमें इस तरीके से हमारे बहुत सारे काम हुए। तो ये आपकी जनरेशन रही। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे पास आज इसमें वीडियो में मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, मीनिंग क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर में आपकी हिस्ट्री क्या रही। तो थैंक यू दोस्तों।